नेगेटिव जैसे ये आप बीजेपी पे ले लो, बीजेपी पे आप पावर आ गई जी, अब नशा आ गया उसके अंदर, वो सारा उल्टे काम कर रही है जी। कांग्रेस के पास जब पावर थी वो बिल्कुल इसको अच्छे रूप में चला रही थी, इसको क्या बोल रहे हो? हमारे लोगों में अहंकार नहीं आया था क्या? तो सुना आपने, खुद राहुल गांधी ने अपने पूर्व नेताओं पर सवाल उठा दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने माना कि यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेसी नेताओं और मंत्रियों में अहंकार आ गया था। दरअसल जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के कोटा इलाके में थी तब राहुल गांधी ने यात्रियों से बात किया था। इस दौरान एक व्यक्ति ने बीजेपी के अहंकार पर सवाल उठाया तो फौरन राहुल गांधी ने कांग्रेसी नेताओं की पोल खोल दी। राहुल ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान हमारे नेताओं में भी अहंकार आ गया था, इसे आप मानो या ना मानो। नेगेटिव जैसे ये आप बीजेपी पे ले लो, बीजेपी पे आप पावर आ गई जी, अब नशा आ गया उसके अंदर, वो सारा उल्टे काम कर रही है जी। कांग्रेस के पास जब पावर थी वो बिल्कुल इसको अच्छे रूप में चला रही थी, इसको क्या बोल रहे हो? हमारे लोगों में अहंकार नहीं आया था क्या? क्या बात कर रहे हैं? भरपूर अहंकार। अरे मतलब ऐसे घूम रहे थे, क्यों नहीं? बिल्कुल कांग्रेस ने देश को देखो, नहीं, देखो भैया, रियलिटी देखनी पड़ चाहिए। यूपीए के 10 साल अंत होने के पहले हमारे जो नेता थे उनमें भी अहंकार आ गया। उसको आप एक्सेप्ट करो ना करो, वो रियलिटी है। वहीं इस बातचीत के दौरान एक यात्री ने राहुल गांधी की दाढ़ी और जूतों को लेकर सवाल किया तो राहुल ने कहा कि उन्हें किसी ने फिडेल कास्ट्रो और किसी ने कार्ल मार्क्स की फोटो भेज दी। सुनिए अपने जूतों और दाढ़ी पर राहुल गांधी ने क्या कहा। यात्रा में सब दो चीजों की बहुत चर्चा है, एक आपके जूतों की और दाढ़ी की चर्चा हुई। जूतों के लिए तो लोग कह रहे थे कि वो A6 के चक्कर इतनी सेल बढ़ गई है सर जूतों की। सबने, यात्रियों ने भी और पब्लिक ने भी। आपकी एज क्या है? सर 30। दाढ़ी बिल्कुल ब्लैक है। गाड़ी वाला लोग ना आपको मार्क्स वाला कार्ल मार्क्स तक बोलने लग गया। किसी ने मुझे फिडेल कास्ट्रो की फोटो भेज दी, किसी ने कार्ल मार्क्स की भेज दी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी मीडिया पर लगातार तीखी टिप्पणी करते रहे हैं। इस बातचीत के दौरान भी राहुल गांधी ने मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि मीडिया सबसे ज्यादा कांग्रेस पर अटैक करती है। जो मीडिया है वो सबसे ज्यादा कांग्रेस पे आक्रमण करेगी, वो बीजेपी पे नहीं करेगी, रीजनल पार्टीज पे नहीं करेगी, आम आदमी पार्टी पे नहीं करेगी, बट कांग्रेस को मतलब 24 घंटा नेगेटिव में जाएगी। ये क्यों लगता है आपको? सर पहली चीज तो पैसा। देखिए लॉजिक यूज करिए। जब हमारी सरकार दिल्ली में थी, हमारी सरकार राजस्थान में थी, तब भी मीडिया हमारे खिलाफ। तो पैसा नहीं है, हमारा उस टाइम पावर था, तब भी हमारे खिलाफ। आज क्या हो गया कि हम इन्होंने दो परिवारों को, दो उद्योग समूहों को आगे खड़ा कर दिया है, उनसे पूरे चैनलों को कब्जा करवा रखा है। नॉन स्टॉप मतलब मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाते थे, ये करते थे। तो ये जो बायस है, ये बायस क्यों लगता है? फेयर। भारत जोड़ो यात्रियों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज पूरे हिंदुस्तान में सरकारों को ब्यूरोक्रेसी चला रही है। आजकल क्या होता है और पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, सरकारों को ब्यूरोक्रेसी चलाती है। जी सर, बहुत ठीक है, उन्होंने ठेका ले रखा है, वो जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं लेते हैं और उनसे पावर लेकर नीचे धकेलना है। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है वो डायरेक्ट किसान के जेब में से उद्योगपति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर है। हर स्टेट में मैंने पूछा कि भैया आपने बीमा का पैसा भरा? हाँ भरा। जब नुकसान हुआ, जब आंधी आई, तूफान आया, आपको पैसा मिला? एक किसान ने मुझे नहीं कहा कि भैया हमें मिला। सच है, ये सच है। मतलब कहीं भी नहीं मिला, एक किसान को नहीं मिला। गौरतलब है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी यात्रियों से बातचीत करके उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पूर्व सैनिकों से बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन और पाकिस्तान एक हो चुके हैं और अगर युद्ध हुआ तो भारत को इन दोनों दुश्मन देशों से एक साथ मुकाबला करना पड़ेगा, जिससे भारत को काफी नुकसान हो सकता है।